जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉजी बाई रोहित में। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है एसआरए। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम में मैं भी अपेयर हुआ था, तो इस चक्कर में मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाया था। तो आज से कोशिश रहेगी कि पूरा एक तरह से फाउंडेशन पढ़ाया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं एसआरए से, जिसको क्लास के साथ साथ आपको पूरा नोट्स भी मिलेगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास के बाद डाल दिया जाएगा। तो देखिए, एसआरए क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी कि निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। किसी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ता है कि इसका स्वरूप क्या है। तो देखिए, जैसे एसआरए जो लागू हुआ था वो 1 मार्च 1963 से संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है। ठीक है। अब एसआरए में देखिए जो शब्द आता है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। रिलीफ यानी अनुतोष, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। यहाँ अनुतोष की बात होती है, यानी कि रिलीफ। अब विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में जो अनुतोष होता है वो होता क्या है, देखिए, जब किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है ना, जब किसी के विधिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है उसको जो उपचार प्रदान किया जाता है उसी को हम अनुतोष बोलते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए, अब अनुतोष किसी भी रूप में हो सकता है ना। अब लेकिन यहाँ जैसे हम धारा 4 पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ बताता है कि जो धारा 4 ये बताती है स्पेशल मतलब एसआरए की, कि अनुतोष जो है उसे सिविल अधिकारों मतलब सिविल जो अधिकार है उनके लिए प्रदान किया जाएगा, ना कि दांडिक परिवर्तन के लिए। ठीक है। अब देखिए कैसे अनुतोष का तात्पर्य क्या है। अनुतोष का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है तो जो उसे जो उपचार प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना, तो उसी को अनुतोष बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं, उदाहरण से इसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये रामलाल है, ठीक है। अब इनके पास क्या है, एक बगीचा है, ठीक। रामलाल के पास क्या है, एक बगीचा। अब उसके बाद होता क्या है कि इनका एक दोस्त है श्यामलाल, ठीक है। अब श्यामलाल क्या करता है कि रामलाल को उनके बाग पे से किसी भी प्रकार से हटा देता है, उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है। बाग किसका था, रामलाल का। कब्जा किसने किया, श्यामलाल ने, उनको हटा दिया। ठीक है। अब श्यामलाल क्या करेगा, श्यामलाल न्यायालय के पास जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ देखिए, श्यामलाल के पास जो रामलाल है वो न्यायालय के पास जाएगा कि श्यामलाल को मेरे बगीचे पे से हटाया जाए, ठीक है ना। अब श्यामलाल के पास क्या है, देखिए 3 उपचार उपलब्ध हैं, ठीक है। अब पहला उपचार क्या है कि वो दंड की मांग कर सकता है न्यायालय से, ठीक। दूसरा उपचार क्या है उसके पास दूसरा उपचार ये है कि वो न्यायालय से कह सकता है कि श्यामलाल पे से कब्जा मतलब श्यामलाल को बगीचे पे से कब्जा हटाकर मुझको प्रदान किया जाए, यानी कि जो पूर्व की स्थिति थी, यानी कि जो रामलाल का कब्जा था उसे पुनः उसको दिलाया जाए, ठीक है। यानी कि वो दोबारा कब्जे की मांग कर सकता है, ठीक है। तीसरा उपचार इसके पास क्या है, तीसरा उपचार इसके पास ये है कि वो चाहे तो मुआवजे की मांग कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, रामलाल के खेत पर श्यामलाल ने कब्जा किया। अब रामलाल के पास 3 उपचार से श्यामलाल से अपना मतलब खेत वापस लेने के लिए चाहे तो वो उसके लिए दंड की मांग कर सकता है न्यायालय से, या पुनः कब्जे की मांग कर सकता है कि मुझको पूरा कब्जा दे दिया जाए, ठीक है, या मुआवजे की मांग कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए
अगर वो दूसरे वाले उपचार को चुनता है, यानी कि उन्हें कब्जे की मांग को चुनता है कि मुझको श्यामलाल से कब्जा हटाकर मुझको पुनः प्राप्त कर, मतलब मुझे दिला दिया जाए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अनुतोष बोलेंगे। और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि एसआरए इसी कब्जे की बात करता है जब, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि जिसको हम देखते हैं विनिर्दिष्ट, यानी कि मान लीजिए स्पेशल, आप उसको किसी भी रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जो एसआरए जो बात कर रहा है वो मतलब जो उपचार है, उपचार में जो सबसे अच्छा उपचार है उसकी बात को कर रहा है। तो सबसे अच्छा जो उपचार यहाँ पे वही होगा कि इसको पूर्व की स्थिति में ले जाया जाए और इसको उस पर मतलब कब्जा दिला दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ अनुतोष। अनुतोष किसको बोलते हैं? ठीक है, अब देखिए एक सवाल बनता है, अक्सर मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम किसे कहते हैं? क्या यह दांडिक विधि के मतलब दांडिक विधि के संबंध में परिवर्तित कराया जा सकता है? तो देखिए इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 4। ठीक, तो सेक्शन 4 जो इसका बोलता है, देखिए सेक्शन 4 क्या बोलता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष, ठीक है, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के लिए ही प्रदत्त किया जा सकता है, ना कि दांडिक विधियों के परिवर्तन के लिए। यानी कि ये बोलता है कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है वो व्यक्तिगत जो सिविल अधिकार होते हैं उनके लिए ही प्रदत्त किया जा सकता है, उनको ही परिवर्तित करा सकता है, ना कि दांडिक विधि को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, लेकिन यहाँ एक बात और है, जैसे हमने भी पढ़ा है कि वो सिविल मतलब जो व्यक्तिगत सिविल अधिकार हैं उनको ही मतलब परिवर्तित करा सकता है। अगर आपके व्यक्तिगत सिविल अधिकार के साथ साथ कोई दांडिक अधिकार भी मिला हुआ है, इंक्लूड है, तो वह वहाँ पे उस सिविल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए अनुतोष की मांग कर सकता है। यानी कि दंड विधि और सिविल विधि दोनों एक जगह मिल गई हैं, तो वहाँ पे सिविल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए अनुतोष की मांग कर सकता है। ठीक है, तो धारा 4 जब पढ़ेंगे तो धारा 4 की हेडलाइन यही है, विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्ति की सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही प्रदत्त किया जा सकता है, ना कि दंड विधि के परिवर्तन के लिए। मगर दंड विधि के साथ साथ अगर सिविल विधि को भी मिला दिया जाता है या दोनों अनुतोष एक जगह मिल रहे हैं, तो वह सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए तो उसकी मांग कर सकता है, लेकिन वह सिर्फ दंड विधि के परिवर्तन के लिए, दंड विधि को लागू कराने के लिए अनुतोष की मांग नहीं कर सकता है। कैसे? इसको समझिए। देखिए ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, मान लीजिए आप हैं ये, यानी कि आप हैं ये, ठीक है। आपने क्या किया? आपने मुझको क्या दी? धमकी दी, ठीक, कि आपके खिलाफ मैं एक मानहानि लेख प्रकाशित करूंगा या आपको गाली दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, मतलब, ठीक है। तो ये अपराध कहाँ जाएगा? ये 499 और 500 आईपीसी के अंदर, यानी दंड विधि के अंतर्गत ये अपराध है, ठीक है। अभी क्या कर रहा आप? ये जो आप मुझे क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ धमकी दे रहे हैं, अभी आपने प्रकाशित नहीं किया है, यानी अभी आपने मानहानि का आरोप नहीं किया है, यानी कि मानहानि का अपराध आपने अभी नहीं किया है, लेकिन आप धमकी दे रहे हैं मुझे। क्या दे रहे हैं? कि मैं आपके खिलाफ वही मतलब मानहानि, एक कोई भी चीज़ प्रकाशित करूंगा या अपशब्द बोलूँगा, कुछ भी, मतलब। अब देखिए जो मैं हूँ, ये जो आप हैं, आप पे धमकी दे दी। अब ये जो धमकी जो दी है, ये जो अपराध बनता है वो 499 500 आईपीसी की धारा के अंतर्गत अपराध बनता है, ठीक है, यानी कि आईपीसी की दंड विधि है। अब मेरे पास क्या उपचार है कि मैं न्यायालय में जाके, ठीक है, मैं क्या करूँगा? न्यायालय में जाऊँगा और न्यायालय में जाके अनुतोष की मांग करूँगा, यानी कि रिलीफ मांगूंगा कि आप, यानी तुमको, जो आप मुझे धमकी दे रहे कि आपको मानहानि प्रकाशित करने से रोका जाए या गाली गलौज करने से रोका जाए, ठीक है, यानी कि इनको रोका जाए। जब मैं इनको रोकने की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ
हम निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी एसआर के अंतर्गत न्यायालय में जाकर इनको हम मतलब रोक सकते हैं, रोकने के लिए उपचार की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनुतोष हो गया, यहाँ पे मानिए कि ये सिविल अधिकार हो गया हमारा, ठीक है ना। अगर इसके बावजूद ये मान लीजिए मानहानि प्रकाशित कर देता है, गाली गलौज कुछ भी कर दे सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, फिर हम 499/500 के अंतर्गत जाके इसकी मांग विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी कि एसआर के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसको रोकने के लिए कि इसको ऐसा प्रकाशित करने से रोका जाए तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत हम इसकी मांग कर सकते हैं, अन्यथा अगर ये प्रकाशित हो जाता है तो हम इसके अंतर्गत इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। इसी बात को धारा 4 बोलती है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष जो प्रदत्त किया जाता है वो सिर्फ सिविल विधिक अधिकारों के लिए ही प्रदत्त किया जा सकता है, ना कि दंड विधि के परिवर्तन के लिए, ठीक है। अगर दंड विधि के में अगर सिविल विधि दोनों में एक जगह इंक्लूड है तो सिविल अधिकारों के उपचार के लिए तो उसकी मांग की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से आप क्या समझते हैं, क्या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत दंड विधि के प्रवर्तन के लिए अनुतोष की मांग की जा सकती है। तो आपको क्या लिखना होगा वहाँ पे, देखिए आपको एक तो अनुतोष अधिनियम में बताया था अनुतोष होता क्या है, तो ये लिखना पड़ेगा, इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी और प्लस में साथ में सेक्शन 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो नोट्स है वो अपने में टेलीग्राम पे इस क्लास के बाद डाल दूंगा, जो मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है और जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा, आप वहाँ से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट डे क्लास थी और कोशिश पूरी रहेगी कि हम पूरा फाउंडेशन कोर्स आपका कंप्लीट करवाएं और आपको साथ ही साथ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, जहाँ से आप जाकर नोट्सों को साथ ही साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो आज ये सेक्शन 4 तक कैसा रहा था, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।